खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम पाक कलाम की तलावतें सुनने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। वो नेक मर्द और रूल कुदुस और ईमान से मामूर था। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब 21वीं से 26वीं और फिर 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 3री आयत तक। और खुदावंद का हाथ उनके साथ था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। इन बातों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद में कायम रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूल कुदुस और ईमान से मामूर था। और एक बड़ी जमात खुदावंद से मिल गई। तब बरनबास शाऊल की तलाश में तरसूस को रवाना हुआ, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और यूं हुआ कि वो साल भर तक वहाँ जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। और अंताकिया की कलीसिया के मुतल्लका नबी और मौल्लिम ये थे: बरनबास और शमाउन जिसे काला कहते हैं, और लूकियस केरवानी, और मनहीम जो रईस रुबा हेरोदीस के साथ पला था, और शाऊल। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूल कुदुस ने कहा कि मेरे लिए शाऊल और बरनबास को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रखे और उन्हें रुखसत कर दिया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने अपनी निजात कौमों पर जाहिर की है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98 उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुद्दूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ए तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदा सराई करो। बरबत और सितार की आवाज़ के साथ बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज़ से ललकारो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदा, हम तेरी तारीफ़ करते हैं। हम तुझे अपना खुदावंद मानते हैं। रसूलों की जलील जमात ए खुदावंद तेरी तारीफ़ करती है। हालेलुया।
मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 10वां बाब 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। ना सोना ना चांदी ना तांबा अपने कमरबंद में रखना। ना रस्ते के लिए थैली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लेना, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि वहाँ कौन लायक है, और जब तक वहाँ से ना निकलो वहीं रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे सलाम कहना। अगर वो लायक घर हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचेगा, और अगर लायक नहीं तो तुम्हारा सलाम तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला।
न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था असर दिखा के रहा।